दादाजी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं नट्टू, एक किताब पढ़ रहा था। तू अभी तक नहीं सोया? नहीं, आज मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए आज आपके पास आया। दादाजी आज एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। क्या सुनाऊं रे नट्टू? सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अरे एक तो बोलो, आप दादाजी हो, आपको कहानी सुनानी आनी चाहिए या नहीं? अच्छा, सिर्फ कहानी सुनेगा या कुछ मानेगा भी? दादाजी इसमें मानने का क्या है? हमारे बचपन में कितनी कहानियाँ दादा और दादी से सुनते थे, और सिर्फ सुनते नहीं थे, उन्हें मानते भी थे। ठीक है, मैं उसे मानूंगा भी, बोलो तो। अच्छा, तू कभी भी बड़ों की बात नहीं मानता। बड़ों की बात बहुत काम में आती है। एक कहानी सुनने से तुझे पता चलेगा। सुन, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ही बदमाश था। वो अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानता। एक दिन हुआ यूं कि भोला की माँ उसे अपनी बेटी के पास भेजी, जो कि दूसरे गांव में रहती थी। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले जाओ, क्योंकि रास्ते में एक जंगल आएगा जो कि बहुत खतरनाक है। वहाँ बहुत सारे जानवरों में सांप भी है। लेकिन भोला ने उनकी बात नहीं मानी और झूठ बोला कि उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं। सच बात तो ये है कि उसे अकेले जाना था। भोला की जिद के आगे उसकी माँ ने कहा, अकेले अगर जाना है तो जा, लेकिन मेरी एक बात तुझे माननी होगी। भोला पूछा, कौन सी बात? माँ बोली, मैं जो भी दूंगी उसे तुझे अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद उसकी माँ ने एक डब्बे में कुछ कपूर रख दी और एक बड़े से केकड़े को उस डब्बे में रख दी। उसको भोला के खाने की झोली में रखकर उसे लेने को कहा और बोली, बेटा इसे बिल्कुल मत फेंकना, ये तेरी मदद करेगा जब तुझे जरूरत होगी। लेकिन दादाजी, एक छोटा सा केकड़ा कैसे किसी की मदद करेगा? अरे पूरी कहानी सुन ले, सब समझ में आएगा। अरे छोटा हो या बड़ा, सब मदद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बोलो। भोला बोला, अरे माँ, ये बच्चों की तरह क्यों कह रही? ये केकड़ा मेरी मदद क्या करेगा? ऊपर से वो डब्बे में बंद है। मम्मी ने कहा, देख बेटा, मैं जैसे कह रही हूँ तुझे वैसे ही जाना होगा, वरना मत जा। लेकिन भोला को बहन से मिलने का बहुत मन था, इसलिए वो राजी हो गया और निकल पड़ा अपने बहन के पास। भोला के रास्ते में वो बड़ा जंगल आया। भोला डरते डरते आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे भूख लग गई, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा और अपने झोली से खाना निकालकर खाने लगा। उसके बाद उसे नींद आ गई, इसलिए वो खाने की थाली को रखकर पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उस पेड़ के नीचे रहने वाला सांप बाहर आया और वो भोला को वहां देखकर क्रोधित हो गया। वो क्रोध में उसे काटने जा रहा था। ठीक उसी वक्त उसे कपूर की खुशबू मिली और वो उसी डब्बे को काट दिया। 2-3 बार काटने से वो डब्बा खुल गया और उस डब्बे से वो केकड़ा निकलकर उस सांप के सिर को एक ही बार में काट दिया। और उसी वक्त भोला की आंख खुल गई। वहां मरे हुए सांपों को देखकर वो डर गया, लेकिन जिस वक्त उसने डब्बे को देखा और केकड़े को देखा, वो सब समझ गया और उसे उसकी माँ की बात याद आई कि क्यों उसे अकेले नहीं छोड़ रही थी। वो सोचा, अगर आज उसने माँ की बात नहीं मानी होती तो आज जिंदा नहीं होता। वो समझ गया कि बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है हमारे मार्गदर्शक। अरे नट्टू, इससे तूने क्या सीखा? दादाजी, इससे मैंने ये सीखा कि हर वक्त बड़ों की बात सुननी चाहिए। हाँ बेटा नट्टू, इसलिए आज से तेरे मम्मी पापा जो भी कहेंगे उसे मानना, समझा? वो तेरे भलाई के लिए कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनकी सब बात मानूंगा।